उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव चुनाव का इंतजार करें। 2017 में हम मिल्कीपुर जीते थे और 2022 में थोड़े अंतर से हार गए थे। इस बार फिर से मिल्कीपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। जनता की अदालत में दो हाथ होंगे, नतीजा हमारे पक्ष में ही आएगा। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम दोनों राज्यों में सरकार बनाएंगे और कमल को खिलाएंगे। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, तो ये उनका दल का मामला है। बीजेपी का गठबंधन एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। सपा बसपा कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब भी हमें हरा नहीं पाएंगे और भाजपा सबसे ज्यादा सीट जीतेगी। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तब भी भाजपा ही सबसे ज्यादा सीट जीतेगी और इस बार सबसे ज्यादा ही कमल खिलेगा। प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट अयोध्या की मिल्कीपुर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव विश्वास रखे, ये सीट बीजेपी ही जीतेगी। हम वहां पर कमल खिलाएंगे। उपचुनाव में अधिकांश सीटें हम ही जीतेंगे। वहीं ईवीएम के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है और अगर चुनाव हार जाते हैं तो ये सारा ठिकरा ईवीएम के सर पर ही फोड़ देते हैं। ये दोहरा चरित्र देश को अस्वीकार है और वो किसी भी कीमत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बकौल केशव प्रसाद मौर्य, विपक्ष के नेताओं ने घड़ियाल आंसू अभी से बहाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष अपनी होने वाली पराजय का ठिकारा ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर ना फोड़े। जब अखिलेश यादव की पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो ईवीएम पूरी तरह से ठीक होती है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। वहीं हरियाणा में अगर कांग्रेस हारती है तो पूरी की पूरी ईवीएम मशीन ही खराब होती है। आखिर ये क्या है? गौरतलब हो कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने 2 साल पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी वजह से मिल्कीपुर चुनाव की तारीख को घोषित नहीं किया गया था। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा।